हेलो दोस्तों, मेरा नाम गोविंद सिंह और आप देख रहे हैं चेष्टा एजुकेशन। आइए स्टार्ट करते हैं हम आज का ये लेक्चर। आज हम आपको मनोविज्ञान का पढ़ाएंगे हम यूनिट 2 में हम अधिगम लेके चलते हैं। तो अधिगम के बारे में बहुत सारे वैज्ञानिकों ने, बहुत सारे मनोविज्ञान जो रहे हैं, उन्होंने बहुत सी प्रतिक्रियाएं जताई हैं, बहुत सी परिभाषाएं दी हैं, सभी ने अलग अलग दी हैं। जिसमें हम जो लेने जा रहे हैं, देखिए, इसमें यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये कथन किसका है, ये कथन किसने दिया है, ये किसने कहा था। तो ये सारी चीज़ें आई हैं। पिछली बार हमने कराया था तो उसमें अधिगम के बारे में नहीं बताया था, और इसमें हम अधिगम के लिए लेके चलते हैं। ठीक है, वो सिर्फ मनोविज्ञान के लिए बताया था। तो अधिगम में क्या है, देखिए, पहली परिभाषा क्या कह रही है। यहाँ पे कह रहे हैं, स्किनर ने क्या परिभाषा दी है कि सीखना व्यवहार में प्रगतिशील सामंजस्य है। कैसा है सीखना? स्किनर के अनुसार सीखना व्यवहार में प्रगतिशील सामंजस्य की प्रतिक्रिया है। कैसा है? प्रगतिशील सामंजस्य की प्रक्रिया है। और यहाँ पर वुडवर्थ जो हैं, उन्होंने क्या कहा है? वुडवर्थ ने कहा है कि नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं से प्राप्त, क्या कहा? नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है। ये वुडवर्थ ने कहा है। किसने कहा है? वुडवर्थ ने कहा है। चलिए, अब क्रो एंड क्रो के शब्दों में क्या कहा है? क्रो एंड क्रो के शब्दों में क्रो एंड क्रो ने कहा है कि सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों, यहाँ से सीखना ज्ञान, आदतों और अभिवृत्तियों का अर्जन है। क्या है? अभिवृत्तियों का अर्जन है, ये कहा है क्रो एंड क्रो ने। अब बात होती है कि क्रॉनवेक के अनुसार, जो वैज्ञानिक हुए हैं, क्रॉनवेक भी हुए हैं, उन्होंने ये क्रॉनवेक ने क्या परिभाषा दी है? क्रॉनवेक ने परिभाषा दी है कि सीखना अनुभव के फलस्वरूप व्यवहार में परिवर्तन के द्वारा दिखलाई पड़ता है। किसके द्वारा? परिवर्तन के द्वारा दिखलाई पड़ता है। ये क्रॉनवेक ने कहा है, सीखना अनुभव के फलस्वरूप व्यवहार में परिवर्तन के द्वारा दिखलाई पड़ता है। अच्छा, मैं यहाँ पे बता दूँ एक चीज़ कि ये सीखना, ये अधिगम होता क्या है? ये अधिगम जो है, ये हमारा सीखना होता है। कोई भी चीज़ हम सीखते हैं, उसी को हम अधिगम कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रहे आपको। अब बात करते हैं हम गेट्स के अनुसार। गेट्स ने भी एक परिभाषा दी है, और वो परिभाषा ये है कि सीखना अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। जो सीखना है किसके द्वारा? वो व्यवहार में परिवर्तन है। किसके द्वारा? अनुभव, प्रशिक्षण और सीखना, इनके द्वारा जो व्यवहार में परिवर्तन है। ये किसने कहा? ये गेट्स ने कहा है। अब हम बात करते हैं डॉक्टर एस माथुर की। ये डॉक्टर एस माथुर हैं, इन्होंने क्या कहा है कि सीखना एक सक्रिय प्रक्रिया है। कैसा? एक सक्रिय प्रक्रिया है जो व्यक्ति के अपने कार्यों पर निर्भर करती है। किस पर? अपने कार्यों पर निर्भर करती है। जबकि मानसिक अभिवृद्धि तथा प्रवणता विकास की प्रक्रियाएं हैं। लेकिन फिर भी क्या है? मानसिक अभिवृद्धि और प्रवणता विकास की प्रक्रियाएं हैं। ये एस माथुर ने कहा था। ठीक है, अब पील का कथन जो है, पील ने क्या कहा है? ये देखिए, पील का कथन जो आ रहा है, उन्होंने कहा है कि सीखना व्यक्ति में एक परिवर्तन है। सीखना व्यक्ति में एक परिवर्तन है जो उसके वातावरण, कैसा?
वातावरण परिवर्तनों के अनुसरण में होता है। किसके अनुसरण में होता है? वातावरण के अनुसरण में। सीधा ध्यान रहे कि आपको वातावरण के परिवर्तन में आ जाए तो पील का कथन है ये चीज़ ध्यान रखनी होगी आपको। अब हम बात करते हैं गैने के अनुसार। जो गैने हैं इन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की हैं। गैने ने क्या कहा है? गैने ने कहा कि सीखना व्यवहार में परिवर्तन है। कैसा? व्यवहार में परिवर्तन है। साथ ही साथ मानव संस्कार अथवा क्षमता में परिवर्तन है। क्या है? मानव संस्कार अथवा क्षमता में परिवर्तन। किसमें? क्षमता में परिवर्तन जो धारण किया जा सकता है तथा जो केवल वृद्धि की प्रक्रिया के ही आरोप्य नहीं है, ऊपर ही आरोप नहीं है। कैसा है? वृद्धि की प्रक्रिया के ऊपर ही आरोप नहीं, मतलब निर्भर नहीं है। ठीक है, आरोप का क्या कहेंगे? जो निर्भर नहीं है, कि वृद्धि की प्रक्रिया के ऊपर ही आरोप नहीं है। इस चीज़ को ध्यान में रहे। अब हम बात करते हैं गिलफोर्ड के अनुसार। गिलफोर्ड के अनुसार है, इन्होंने कहा है कि व्यवहार के कारण व्यवहार परिवर्तन ही अधिगम है। कैसा है? व्यवहार के कारण व्यवहार परिवर्तन ही अधिगम है। ठीक है, ये किसने कहा है? ये गिलफोर्ड ने कहा है। ये चीज़ ध्यान रही। अब देखते हैं हम आगे क्या हो रही है। मॉर्गन, ये देखिए मॉर्गन के अनुसार, मॉर्गन ने क्या कहा है कि अधिगम अपेक्षाकृत व्यवहार में स्थायी परिवर्तन है। कैसा है? अपेक्षाकृत व्यवहार में कैसा? स्थायी परिवर्तन है जो अभ्यास अथवा अनुभव के परिणाम स्वरूप होता है। किसके द्वारा होता है? जितना अभ्यास होगा तभी तो अनुभव होगा। जब अभ्यास और अनुभव हो जाएगा तो उसके परिणाम स्वरूप हम क्या हुआ? ये अधिगम होता है मॉर्गन के अनुसार। ठीक है, अब आती है हम काल्विन के अनुसार। जो काल्विन हैं इन्होंने क्या है? काल्विन पूर्व निर्मित व्यवहार में अनुभव, पूर्व निर्मित मतलब कि इससे पहले जो व्यवहार था उसमें निर्मित में अनुभव द्वारा परिवर्तन ही अधिगम है। कैसा है? अधिगम द्वारा परिवर्तन ही अधिगम है, अनुभव द्वारा पूर्व निर्मित व्यवहार में। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम पावलाव के अनुसार। जो पावलाव हैं इन्होंने क्या कहा है कि अनुकूलित अनुक्रिया के परिणाम स्वरूप आदत का निर्माण ही, इन्होंने क्या है? अनुकूलित के द्वारा और आदत का, पावलाव ने क्या? आदत का निर्माण ही, क्या कहा? आदत का निर्माण ही अधिगम है। ये पावलाव ने कहा है आदत का निर्माण ही अधिगम है। ठीक है, ये ध्यान रहेगी आपको कि क्या कह रहा है? आदत का निर्माण ही, पावलाव ने क्या कहा है? आदत का निर्माण ही अधिगम है। अब हम बात करते हैं वुडवर्थ के अनुसार। वुडवर्थ ने क्या कहा? सीखना विकास की प्रक्रिया है। जो सीखना है वो विकास की प्रक्रिया है, ये वुडवर्थ ने कहा है। अब देखते हैं हम आगे स्टेगनर के अनुसार। जो स्टेगनर हैं उन्होंने क्या कहा है? स्टेगनर ने कहा है जब व्यक्ति में बौद्धिक अनुकूलित, कैसा? अनुकूलित और कैसा? बौद्धिक तथा अनुकूलित व्यवहार आ जाता है तो हम वस्तुओं में प्रत्यक्षीकरण करना, उनमें क्या कर देते हैं? पारस्परिक संबंध देखना सीख जाते हैं। स्टेगनर ने क्या किया? जब व्यक्ति में बौद्धिक तथा अनुकूलित व्यवहार आ जाता है, जब बुद्धि का विकास होने लगता है तो क्या करते हैं? हम वस्तुओं में प्रत्यक्षीकरण करना तथा उनमें पारस्परिक संबंध देखना सीख जाते हैं कि इस वस्तु का इससे क्या संबंध है। ठीक है, देखिए इस चीज़ के बाद अब सीखने को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो कौन कौन से हैं? सीखने वाले कारक हैं, एक तो है आपका शरीर एवं मानसिक स्वास्थ्य। क्या है? सीखने का प्रभावित कारक शरीर एवं मानसिक स्वास्थ्य। और दूसरा क्या है? परिपक्वता। और कार्ल सैनिक ने क्या कहा है कि परिपक्वता तथा सीखना पृथक प्रक्रियाएं नहीं हैं वरन एक दूसरे पर निर्भर हैं। और आपको कहा जाए कि परिपक्वता जो होती है वो सीखना पृथक प्रक्रियाएं नहीं हैं,
कौल सैनिक ने कहा है। ये किस पर एक दूसरे पर निर्भर होती है। अब ये परिपक्वता क्या होती है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये परिपक्वता है क्या चीज़। जो ये परिपक्वता है ये आपकी नॉलेज है, ये बुद्धि के विकास को ही परिपक्वता कहा है। ठीक है, अब आगे बात की जाती किसकी, जो तीसरा है वो क्या है, सीखने की इच्छा। ठीक है, फिर है प्रेरणा, फिर है विषय सामग्री का स्वरूप, फिर वातावरण, और सातवां क्या है आपका शारीरिक एवं मानसिक थकान। ये क्या है, ये आपके सीखने के कारक हैं। ठीक है, क्या है, सीखने के कारक हैं। अब यहाँ पर ड्राइवर ने जो कहा है, ड्राइवर के अनुसार एक बात कही है कि थकान का अर्थ जो होता है वो कार्य करने में शक्ति की पूर्व व्यय के फलस्वरूप कार्य करने की योग्यता। कैसा, जो थकान का अर्थ है वो क्या है, कार्य करने में शक्ति के पूर्व व्यय के फलस्वरूप कार्य करने की योग्यता या उत्पादकता में ह्रास आना है, यानी कि ह्रास का मतलब क्या, कमी आना है। ठीक है, ये है। चलिए इस वीडियो में इतना ही, और आगे हम वीडियो लेके आएंगे, आगे हम कराएंगे अधगम की प्रभावशाली विधियां जो होती हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, चलो इसको और करा देते हैं। अधगम की प्रभावशाली विधियां इसी में देखिए, ये क्या है, अधगम की प्रभावशाली विधियां और हैं, इसी में ले लेते हैं हम। जो इसमें विधियां हैं, विधियां इसमें 8 हैं। एक विधि है करके सीखना, दूसरे अनुकरण द्वारा सीखना, तीसरी है निरीक्षण द्वारा सीखना, चौथी है परीक्षण द्वारा सीखना, पांचवी है सामूहिक विधियों द्वारा सीखना, छठी है सम्मेलन एवं विचार गोष्ठी अधगम, सातवीं है प्रयोजन विधि, और आठवीं है समवयस्क या सहपाठी समूह अधगम द्वारा दी। देखिए इसमें करके सीखना क्या है, कोई भी कार्य करेंगे हम तभी तो हम सीखेंगे। और यहाँ पे निरीक्षण द्वारा भी सीखते हैं, किसी का ग्रुप का निरीक्षण करते हैं, या सामूहिक विधियों द्वारा सीखते हैं, किसी समूह में कोई क्या कर रहा है, ये सारी प्रतिक्रिया होने के फलस्वरूप। ठीक है, ये अधगम की प्रभावशाली विधियां हैं जिससे क्या हम सीखते हैं। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।